तो यहाँ से जैसे ही हम टेबल पर आएंगे, तो कल हमने टेबल बनाया था, आज हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्विक टेबल का। क्विक टेबल में क्या है कि बने बनाए टेबल्स मौजूद है, जिनको आप यूज करके अपने हिसाब से अपने काम के लिए उसको कारामद बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाके किसी भी टेबल पे क्लिक कर दें, तो ये एक टेबल बना बनाया आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर के डेटा को इस तरह से सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, और डेटा को डिलीट करने के बाद इसको आप अपना डेटा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर के डेटा को डिलीट बटन दबा के कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, और इसके बाद अब मैं अपने मर्जी का डेटा इसके अंदर इनपुट कर सकता हूँ। तो ये बना बनाया टेबल मुझे मिल जाता है। लेकिन अगर आप टेबल पे देखें तो यहाँ पे मजीद ऑप्शंस भी है टेबल लेआउट के अंदर। जैसे कल हमने रोज एंड कॉलम्स को डिस्कस किया था कि अगर हमें कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट पे एक कॉलम ऐड करा लेंगे, अगर इसके ऊपर एक लाइन चाहिए तो इंसर्ट अबव करके एक ऊपर लाइन ऐड करा लेंगे, इसके नीचे एक लाइन चाहिए तो इंसर्ट बिलो करके इसके नीचे एक लाइन ऐड करा लेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस तो हमारे पास अवेलेबल है। और डिलीट करने के लिए बताया था मैंने, डिलीट करके कॉलम डिलीट कर देंगे, और उस पर क्लिक करके डिलीट करके रो डिलीट कर देंगे। इसी तरह से डिलीट करके यहाँ से एक और रो डिलीट कर देंगे। ये सारी चीजें इस तरह से की जा सकती है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर मजीद ये आते हैं कि ये जो ऑप्शन है मर्ज स्प्लिट और ये टेबल स्प्लिट वगैरह, ये कैसे काम में आते हैं। अब ये जो टेबल के सेल्स होते हैं, अगर इनको मिला के एक सेल बनाना है तो सेलेक्ट करके यहाँ से इनको मर्ज सेल कर देंगे, तो ये देखिए सारे सेल्स मिलके एक सेल बना देंगे। ठीक है, सारे सेल्स मिलके एक सेल बना देंगे। और अगर इसको बाद में दोबारा से स्प्लिट करना है, स्प्लिट सेल पे क्लिक करके यहाँ से उसको जितने कॉलम्स में डिवाइड करना है उतने कॉलम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इन दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करना है तो सेलेक्ट करके मर्ज कर दें, इन चार कॉलम को सेलेक्ट करना है आपस में मर्ज कर दें, और दोबारा से इनको डिवाइड करना है तो स्प्लिट सेल करके यहाँ से जाके आप इनको कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रो में भी डिवाइड करना है तो स्प्लिट सेल करके यहाँ से आप दो रोज और दो कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के अंदर मजीद ब्लॉक्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मुझे अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग अलग करना है, मतलब दो अलग अलग टेबल में करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके स्प्लिट टेबल करके मैं इसे अलग भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करके मैं स्प्लिट टेबल करके यहाँ से भी इसको अलग कर सकता हूँ। अब ये दो तीन टेबल अलग अलग हो गए, और यहाँ बीच में क्लिक करके इनकी गैप को मेंटेन करने के लिए फॉन्ट के साइज को कम करके मैं यहाँ से इनके साइज को इस तरीके से कम करके भी इसको मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है। फर्दर मोर कि अगर मुझे वापस इस टेबल को आपस में ज्वाइन करना हो तो इनके बीच में क्लिक करके बैक स्पेस दबा के या डिलीट का बटन दबा के अपने कीबोर्ड से मैं इसको दोबारा से आपस में इस तरह से ज्वाइन कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है, मतलब मैंने इन दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन करना है तो क्लिक किया यहाँ पे जाके और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। इसको छोड़ो, तुम फोकस करो डिलीट से, डिलीट के बटन से। ठीक है, ओके अब यहाँ पर आगे देखते हैं इसके ऊपर के टेबल डिजाइन में जाके अगर मैं इसका डिजाइन चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से जाके क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके ये इस तरह से इसको फोकस कर सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं, या क्लिक करके यहाँ पर जाके प्लेन कर सकते हैं। और दोबारा से इस टेबल को अगर पूरे स्क्रीन पे फिट करना है तो टेबल लेआउट में जाके ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक करके पूरी स्क्रीन पे इसको फैला भी सकते हैं। फर्दर इसके अंदर हमें ये है कि अगर आपने दोबारा से इसको ऑटो फिट टू विंडो करना है तो ऑटो फिट कंटेंट कर दें तो ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे, और ऑटो फिट विंडो करेंगे तो ये दोबारा इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल में सिर्फ ये फर्क है कि किसी भी सेल को फर्दर हिस्सों में डिवाइड करना हो तो स्प्लिट सेल, और स्प्लिट टेबल यानी कि पूरे टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करना हो तो स्प्लिट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है। अगर आप टेबल के सेल के अंदर अगर आप डेटा देख रहे हैं तो अगर मैं यहाँ से इसके डेटा को थोड़ा सा इस तरह एक्सटेंड कर दूं और यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से टॉप सेंटर, राइट सेंटर, सेंटर सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, यहाँ से इसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकता हूँ। ठीक है, टेबल के सेल के अंदर के टेक्स्ट की अलाइनमेंट को यहाँ से सेट किया जा सकता है। अच्छा इसके अलावा जैसे कि मिसाल के तौर पे ये किस तरह का मामला है, कैसे क्रिएट होगा, तो इसको बनाने के तरीका ये है कि कॉलम हमने यहाँ पे ले लिया, दूसरा तीसरा, तीन कॉलम, और रोज काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 रोज है इसके अंदर। तो इसको क्रिएट करने का तरीका ये है कि मैंने डिलीट पे जाके टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे जो लिखा था उसको भी डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमें यूजुअली 1 2 3 कॉलम और 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज चाहिए। तो डायरेक्ट स्पेसिफिक ऐसा टेबल अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है इंसर्ट टेबल का। इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बता दें और नंबर ऑफ रोज बता दें। नंबर ऑफ कॉलम्स में जितने कॉलम्स बता दें और नंबर ऑफ रोज में जितनी रोज बनानी है बता दें और ओके कर दें, तो ये आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से पकड़ के इसको इस तरीके से पकड़ के आप इसको रीएडजस्ट भी कर सकते हैं, और रीएडजस्ट करने के बाद इसमें देखें कि इसके दोनों कॉलम्स मर्ज है आपस में, तो सेलेक्ट करके इसको लेआउट में जाके
मर्ज कर दें और क्लिक करके यहाँ से जाके सेलेक्ट करके मर्ज कर दें, और यहाँ पर जो है दोनों रोज को सेलेक्ट करके मर्ज कर दें। ठीक है, और उसके बाद ये वाले सारे सेलेक्ट करके इस तरीके से मर्ज कर दें, इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज कर दें। तो ये देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। अब उसके बाद इसमें लिखना है जो भी, लेकिन इसमें ये तो इजीली लिखा जा सकता है शेड्यूल वगैरह, SCHEDULE शेड्यूल, और जनवरी 8, जनवरी 15 एंड 22। ठीक है, और यहाँ पे जो भी नोट डालना है वो डालना है, स्पेस इज लिमिटेड। ठीक है, और फर्दर जो भी आगे टाइप करना है कर दें। इसके बाद यहाँ पे स्टेप एरोबिक्स वगैरह जो भी लिखना है लिख दें। अच्छा, अब इसमें अलाइनमेंट का क्या पोर्शन है, इनको सेलेक्ट किया हमने सबको, यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से भी सेंटर हो गया, टॉप बॉटम से भी सेंटर हो गया, ये भी टॉप बॉटम से सेंटर हो गया, ये सारा टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया। चाहते तो अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन मुझे सबको ही सेंटर करना था तो यहाँ से सेंटर कर दिया। अब रह गई बात इसकी, वर्कआउट विद डेविड जो लिखा हुआ है, वर्क आउट विद डेविड, डेविड से याद आ रहा है ना, नहीं आ रहा है कुछ भी यार? आ रहा है? ठीक है, वर्कआउट विद डेविड लिख के अब ये इसे कैसे होगा, सेलेक्ट करेंगे पहले इसको, और इनफ इसका साइज हम एक्सटेंड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से हमने इसका साइज जो है कर देते हैं, और यहाँ पे जाके ये हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन का। किसी भी सेल के अंदर की जो टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन को यहाँ पे क्लिक करके आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और दो लाइंस पे कैसे आ रहा है, तो जब फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से, सही है। तो ये देखिए आपका ये वाला स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप स्प्लिट और मर्ज सेल की मदद से इस तरह के मामला को इजीली डील कर सकते हैं। ठीक है।